हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आया। जोन की बात करें तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आई, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले इसकी अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट है, कौन कौन से गेम की खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो उन गेमों के अंदर कौन से इवेंट के अंदर मैन एंड वुमेन में कितना वैकेंसी निकल के है, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, प्लस क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी पैकेज है, टोटल कितना वैकेंसी निकल के है, प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम इन ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं ताकि आपका ऑल डाउट, ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल क्लियर हो सके। बिकॉज गाइस आप स्किप कर करके देखते हो, जिसके कारण गाइस आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता, फिर आप गलती कर देते हो, फिर आप एक होप लगाते हो गलती करने के बाद सिलेक्शन की, जो कि गलत है। वो गलती अपन को नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपनी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आए, जिसकी अप्लाई क्रिया ऑनलाइन है। लास्ट डेट की बात करें, क्लोजिंग डेट 7 Feb 2025 है। जिसके अंदर बात करें गेम की, तो आप देख सकते हैं लेवल 1, लेवल 2, 3, लेवल 4, 5 पे अब की बार वैकेंसी निकल के आई प्रयागराज की तरफ से, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। जिसके अंदर बात करें लेवल 1 में कौन कौन से गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 2, 3 में, लेवल 4, 5 में। लेवल 1 के अंदर बात करें क्रिकेट, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, हॉकी, टीटी यानी टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें लेवल 2, 3 के अंदर, तो क्रिकेट, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कबड्डी, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल एंड रेसलिंग का गेम का वैकेंसी निकल के आया। वहीं बात करें लेवल 4, 5 में रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग, लो टेनिस का वैकेंसी निकल के आया। तो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, लेवल 4, 5, लेवल 2, 3 में, लेवल 1 में। तो फ्रेंड्स, बहुत से स्पोर्ट्स कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल होते हैं, बट वो उनको सही जानकारी प्राप्त ना होते हुए फिर भी वो गलती कर देते हैं, और वीडियो देख के भी वो गलती कर देते हैं। वो गलती अपन को नहीं करनी है। जैसे कि लेवल 2, 3, लेवल 4, 5, लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 के अंदर जो आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है, प्लस आपके पास जोन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्लस आपके पास कौन से गेम का वैकेंसी निकल के आ रखा है, उन गेमों के अंदर कौन से इवेंट का वैकेंसी है, ठीक है। इवेंट के अंदर ये जरूर देखना है कि मैन एंड वुमेन में कितनी वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। अब ये नहीं कि लेवल 1 की आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है, अब लेवल 4 और 5 में आप अप्लाई कर रहे हो, बेशक गेम आया हुआ है, ठीक है, बट आपको स्पोर्ट्स अचीवमेंट प्लस आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी तो देखनी है। मान लिया आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है लेवल 4 और 5 की, बट आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स तो नहीं है ना, ठीक है। चलो स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है बट आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो लेवल 4 और 5 के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया। तो लेवल 1 के अंदर अब बात करें गेम के साथ इवेंट की, एंड इवेंट के साथ मैन एंड वुमेन में कितनी वैकेंसी निकल के आई है। जैसे कि क्रिकेट गेम के खिलाड़ी हैं जो कि लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्रिकेट गेम का वैकेंसी है मैन एंड वुमेन में। पोजिशन की बात करें विकेट कीपर, ऑलराउंडर, बैटर, ऑलराउंडर वुमेन में, ठीक है, 1 वैकेंसी है। रेसलिंग के अंदर मैन का वैकेंसी है 72 kg वेट कैटेगरी, जो कि ग्रीको रोमन, एंड फ्री स्टाइल 125 kg, जो कि 1 वैकेंसी रिजर्व्ड है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बॉक्सिंग के अंदर बात करें वहीं मैन एंड वुमेन में वैकेंसी निकल के आई है। वेट कैटेगरी की बात करें 54 kg मैन के अंदर है, एंड 70 kg है वुमेन के अंदर, 1 वैकेंसी इसमें रिजर्व्ड आई है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग के अंदर बात करें मैन के अंदर वैकेंसी है। वेट कैटेगरी की बात करें तो 73 kg के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई पोजिशन इवेंट के अंदर, जो कि 1 वैकेंसी रिजर्व्ड है। वही बात करें बैडमिंटन के अंदर वुमेन्स की वैकेंसी, जो कि सिंगल्स की है, जो कि 1 वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, आपको एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगा। सरलतापूर्वक, ध्यानपूर्वक, कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना है, इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एथलेटिक्स का गेम का वैकेंसी निकल के आ रखा है, मैन वैकेंसी है, डिस्कस थ्रो का वैकेंसी है, ठीक है, 1 वैकेंसी रिजर्व्ड है। तो इसके अंदर एथलेटिक्स गेम के इवेंट डिस्कस थ्रो, जो कि मैन की कैटेगरी के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वुमेन तो अप्लाई नहीं कर सकती, बिकॉज इसके अंदर वुमेन का वैकेंसी नहीं आ रखा। जेवलिन थ्रोवर अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर डिस्कस थ्रो का वैकेंसी आ रखा है, जेवलिन थ्रो का वैकेंसी नहीं आ रखा, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते जेवलिन थ्रो वाले, ठीक है। अब बात करें जैसे कि लेवल 2, 3 के अंदर आप देख सकते हैं एथलेटिक्स गेम का वैकेंसी है, ठीक है, बट इवेंट तो नहीं है,
देख सकते हो इवेंट आप देख सकते हैं 5000 मीटर एंड हैमर थ्रो है, ठीक है। वहीं वुमेन में निकली हुई है, मैन में नहीं निकली हुई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लेवल 2-3 लेवल 1 के अंदर गेम्स अलग है, इवेंट अलग है, जेंडर कैटेगरी अलग है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है लेवल 1 के अंदर एथलेटिक्स का भी आ सकता है, लेवल 2-3 में एथलेटिक्स का भी आ सकता है, मेन कैटेगरी भी दोनों में आ सकती है, इवेंट भी दोनों में आ सकते हैं। बट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है उस बिहाफ पे भी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। आपका वो सेम है, आप फुलफिल हो तो आप लेवल 2-3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेवल 1 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो लेवल 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेवल 4-5 के अंदर आपका गेम है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स लेवल 2-3 के अंदर 16 वैकेंसी रिजर्व्ड आती है, लेवल 4 और 5 में 5 आती है, तो इजिकल टू 21। वही बात करें लेवल 1 के अंदर निकल के आई है 25 वैकेंसीज में रिजर्व्ड आई है, तो टोटल 46 वैकेंसीज में रिजर्व्ड आई है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपका गेम नहीं है, तो अभी इसके अंदर बाद जोन की लास्ट डेट फेब है, उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से निकल के आई है स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट, उसके अंदर गेम है, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी लास्ट डेट फरवरी है। कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं जयपुर जोन के अंदर, जिसकी लास्ट डेट 20 जनवरी 2025 है, आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जिसके अंदर गेम है उसके अंदर आपको अप्लाई करना है, जिसके अंदर आपका फुलफिल क्राइटेरिया है उसके अंदर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बात करें इसके अंदर हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करिए, इसकी ऑनलाइन है, लास्ट डेट आपको मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका हूं, इसकी लास्ट डेट जो है 7 Feb 2025 है। एंड फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें www.rrcpryj.org है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं, नियर बाय साइबर कैफे ना जाके। आई होप फ्रेंड्स आपके लेवल 4-5 लेवल 2-3 लेवल 1 का ऑल कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स अब बात करें स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की, रिप्रेजेंट द कंट्री इन एनी ऑफ द कैटेगरी सी चैंपियनशिप इवेंट्स एज कैटेगराइज्ड इन पैरा 2.1, जो कि नीचे दे रखा है इसका पूरा क्राइटेरिया। कैटेगरी सी के अंदर कौन कौन सी चैंपियनशिप आएगी, एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप, जो कि सीनियर कैटेगरी का होना चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट एक्सेप्ट इन मैराथन एंड क्रॉस कंट्री विद एटलीस्ट 8 पोजीशन इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, तो आप इसके अंदर एलिजिबल है लेवल 1 के लिए, ठीक है। वही बात करें आप देख सकते हैं लेवल 2-3 के अंदर रिप्रेजेंट द कंट्री इन एनी ऑफ द कैटेगरी बी चैंपियनशिप, एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी सी चैंपियनशिप, एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन नेशनल गेम्स, एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन ऑल इंडिया इंटरनेशनल, 1st पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप, जो कि सीनियर कैटेगरी का होना चाहिए, तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। लेवल 4-5 के अंदर बात करें तो एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी बी चैंपियनशिप के अंदर आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप जूनियर यूथ सीनियर, वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर सीनियर, एशियन गेम सीनियर, कॉमनवेल्थ गेम सीनियर, यूथ ओलंपिक्स, डेविस कप चैंपियनशिप ट्रॉफी, हॉकी, थॉमस अबर कप जो कि बैडमिंटन में होता है, ठीक है। तो कैटेगरी ए के अंदर ओलंपिक्स है, कैटेगरी सी के अंदर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जूनियर सीनियर, एशियन चैंपियनशिप, एशिया कप जूनियर सीनियर, सैफ गेम जिसे हम साउथ एशिया फेडरेशन गेम जिसे हम कहते हैं सीनियर कैटेगरी का होना चाहिए, यूएसआईसी वर्ल्ड रेलवे चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी का हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कैटेगरी सी के अंदर आता है, तो आप इसके अंदर आपका एटलीस्ट पार्टिसिपेशन है या मेडल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस ये कैटेगरी ए बी सी जो ऊपर आपको मैं बता रहा था कि इस चैंपियनशिप के अंदर आपने रिप्रेजेंट कर रखा है कैटेगरी बी कैटेगरी सी, तो ये वही क्राइटेरिया, ये मैंने जितने भी टूर्नामेंट्स बताए ये सारे के सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, ठीक है। तो जिनका इसके अंदर पार्टिसिपेशन है मेडल है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में ये नहीं कि इंटरनेशनल वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर आपको मैंने बताया कि एटलीस्ट नेशनल गेम्स में आपका गोल्ड है सिल्वर है ब्रॉन्ज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया इंटरनेशनल में आपका गोल्ड है सिल्वर है ब्रॉन्ज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट आपकी यूथ में जूनियर में सीनियर में नेशनल चैंपियनशिप में आपका एटलीस्ट 3rd पोजीशन है, 1st 2nd 3rd, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेवल 2-3 के अंदर। तो फ्रेंड्स अब बात करें इसके अंदर आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट कब से कब तक इसके अंदर वैलिड रहने वाली है। दी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022 विल ओनली बी कंसिडर्ड, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 के बाद के आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है वो एक्टिव है, ठीक है। बेशक आप 2020 के अंदर आपने शेफ में मेडल ही क्यों ना जीता हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो 18 to 25 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता बिकॉज ये रेलवे की तरफ से प्योरली स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट निकाली जाती है स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए। एंड फ्रेंड्स बात करें वहीं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका सिर्फ ओनली फॉर स्पोर्ट्स ट्रायल है, स्पोर्ट्स ट्रायल के बिहाफ पे इसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा। द रिक्रूटमेंट विल बी बेस्ड ऑन ट्रायल्स
and assessment of sports achievements, etc. The candidates who are found fit in trial will only be considered for next stage of recruitment process. ठीक है, तो इसके अंदर कोई आपका एग्जाम नहीं, कोई इसके अंदर आपका मेडिकल नहीं, कोई इसके अंदर आपका इंटरव्यू नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रायल। ठीक है, आप ये सोच के ना जाए कि मैं भर्ती के लिए जाऊंगा और मेरा ट्रायल हो जाएगा। आपका टूर्नामेंट, जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट होगा, आपका कंपटीशन होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आपको अपना दम दिखाना है कि कितना मेरे अंदर स्टेमिना है, कितना मेरे अंदर स्पीड है, कितना मेरा एंड्योरेंस है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, जिस भी गेम से आप हो। ठीक है, अप्लाई के लिए इसकी ऑनलाइन है, कोई गलती नहीं करनी। जो सीक्वेंस वाइज जो डॉक्यूमेंट मांग रखे उसी साइज में आपको अपलोड करना है, ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बिना रीजन बताए। ठीक है, बिकॉज इसकी अप्लाई क्रिया ऑनलाइन है। एंड फ्रेंड्स, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है, जो कि रिफंडेबल है। 400 वो रिफंडेबल जब है जब आप ट्रायल के दौरान अपीयर होते हैं। SC/ST कैटेगरी के लिए 250 इसके अंदर आपका फीस स्ट्रक्चर है। हाउ टू अप्लाई करिए, इसकी ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcpryj.org है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं, नियर बाय साइबर कैफे ना जाके। तो फ्रेंड्स, ये अपनी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, आपके ऑल डाउट, ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल क्लियर हुए होंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, बट आपको गलती नहीं करनी है। आप इसके अंदर बहुत से स्पोर्ट्स कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, बट वो सिर्फ गलती से ही वो बाहर हो जाते हैं। वो अपन को गलती नहीं करनी है। एंड फ्रेंड्स, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूं, कोई आपको समझाता भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर भी और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है। लास्ट डेट इसकी 7 Feb 2025 है। एज लिमिट क्राइटेरिया 18 to 25 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल 1 के अंदर 10 प्लस ITI है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2, 3 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 12th आपकी पास होनी चाहिए। ठीक है, टोटल वैकेंसी 46 है। सिलेक्शन प्रोसेस स्पोर्ट्स ट्रायल है। ठीक है, एंड फीस स्ट्रक्चर 500 रुपीज है और SC/ST के लिए 250 है। और उन्हें अप्लाई करना है जिनके इसके अंदर गेम आया है। जिनका गेम नहीं आया है वो सिकंदराबाद जोन के अंदर देख सकते हैं, उनका आपका उसके अंदर गेम आ रखा है तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रेल कोच फैक्ट्री के अंदर वैकेंसी निकल के आ रखा है कपूरथला का, आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट जयपुर जोन की तरफ से निकल के आया, उसके अंदर गेम है तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके अंदर गेम है, आपका फुलफिल क्राइटेरिया है, उसमें अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको अप्लाई नहीं करना। आप बहुत से कैंडिडेट वो होते जो एलिजिबल भी नहीं होते तो भी अब अप्लाई करते हैं, फिर कहते हैं कि सर हम एलिजिबल थे और हमें इस रिक्रूटमेंट से बाहर निकाल दिया गया। बट उनकी गलती ये होती है कि वो फर्जी सर्टिफिकेट बना के वो अप्लाई करते हैं, फिर वो एलिजिबल नहीं होते, फिर वो RTI लगाते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है। अपन को खेलना है तो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड फेडरेशन से खेलना है, जो कि आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लॉन्ग विजन तक, लॉन्ग टर्म तक काम आए। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर वाले इसके अंदर बिल्कुल अप्लाई ना करें। ठीक है, जो प्राइवेट फेडरेशन से है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड फेडरेशन है, वो इसके अंदर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो एलिजिबल कैंडिडेट है, ऑब्वियस सी बात है, वो इसके अंदर अप्लाई करें। आपको वीडियो चलेगी तो इसको लाइक करें। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज गाइज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए। साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। एंड फ्रेंड्स, एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स, आपको शो हो जाएगा। हालांकि कहीं वहां शो नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का आपको लिंक दे दी जाएगा। तो गाइस आपको तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा, बिकॉज गाइस आपको तीनों प्लेटफॉर्म गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आपको अपडेट करा जाता है। तो इन चैनलों पे भी प्यार दिखाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव अ फैंटास्टिक डे।